गाइस, वेलकम टू सिंह पाठशाला। आज हम लेकर आ गए हैं बेटा क्लास 11th के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वन शॉट। बेटा इस वन शॉट का नाम होने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट नई बुक्स में पहला चैप्टर है और बेटा जो पुरानी वाली बुक्स है बेटा जो हमने पढ़ी थी बेटा उसमें चैप्टर नंबर 2 है। खैर चैप्टर नंबर 1 किसी काम का था भी नहीं, ठीक है, फिजिक्स वहीं से शुरू होती थी। तो बेटा आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वन शॉट आपके सामने लेकर आ गए हैं बेटा, जिसमें हम लोग बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बेटा वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और बेटा चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले मेरे को कहा गया भैया यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है जी। मैंने कहा भाई यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या बता, शुरू कहां से है चैप्टर, क्या है इसकी शुरुआत क्या है। मैंने कहा जी देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है ना बेटा वो शुरू होता है एक नाम से जिसका नाम है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। किससे शुरू होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज वर्ड से शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा जी, मगर क्या होती है सर फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्या तो सर एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग which can be measured is physical quantity। समझ आ रहा भैया? मैं भैया जो भी चीज मेजर की जा सकती है उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा मैंने कहा क्या क्या चीजें मेजर की जा सकती हैं, है ना? तो बोला मास मेजर किया जा सकता है बेटा। ये देखो मास कितना बढ़िया गया है, कितना बढ़ गया है, लॉकडाउन में पूरा पूरा बढ़ गया है बेटा, मास ही मास हो गया है बेटा, हड्डियां गायब हो गई हैं लग रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा टाइम मेजर किया जा सकता है बेटा। अच्छा लेंथ मेजर की जा सकती है बेटा। तो सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ रहा है? अच्छा तो भैया फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ और बताओ। मैंने कहा देख भाई फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना वो दो तरीकों में डिवाइडेड रहती हैं। मैं कहा अच्छा जी दो तरीकों में डिवाइडेड रहते हैं, कौन कौन से? क्या तो भैया एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी हमारी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी भाई देखो बुकिश लैंग्वेज में सब पढ़ रहे हैं, नोट्स में भी मिल जाएगा, लेकिन मुद्दा क्या हमारा तो क्या समझ आना, ठीक है बेटा। तो आज हम आपको देखो बुकिश ऑब्वियस सी बात है डेफिनेशंस लिखवाएंगे बट थोड़ा सा अलग तरीके से समझाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटी दो तरीकों की पाई गई, एक फंडामेंटल पाई गई और भैया एक डिराइव्ड पाई गई। मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन बताओ तो फंडामेंटल क्या, डिराइव्ड क्या? मैंने कहा देखो अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोलूं ना, सिंपल से सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो भैया फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन अप फर्दर। मतलब जिसको और ना तोड़ा जा सके। समझ आ रहा है? क्या तो भैया और डिराइव्ड मैं कहा भाई विच कैन बी ब्रोकन, विच कैन बी ब्रोकन अप। समझ आ रहा है बेटा? मतलब जिनको बिल्कुल ना तोड़ा जा सके बेटा, जिनको और ज्यादा ना तोड़ा जा सके उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। एक मिनट, मेरा दिल बहुत बार टूट गया भाई, अब नहीं टूटेगा। फंडामेंटल हो गया भैया, बहुत बुरा हुआ भैया, फंडामेंटल हो गया है तो ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है बेटा। तो भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है बेटा? जिनको तोड़ा जा सकता, और फंडामेंटल जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। समझ आ रहा है बेटा? अच्छा तो भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन सी आती है? मैंने कहा यार देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो तोड़ा नहीं जा सकता, आहा किलोग्राम, किलोग्रामिक क्वांटिटीज को तोड़ सकते हो, किलोग्राम को केजी को तोड़ सकते हो। एक बच्चे से मैंने पूछा केजी को तोड़ सकता है? कहता हाँ भैया किलोग्राम। भैया मैंने साइन छोड़वा दी उसकी, मगर तो साइन छोड़ भाई, कुछ छोड़ तो साइन छोड़, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है बेटा? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो भैया मीटर को भी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी कोई क्वांटिटी बताओ जिसको तोड़ा जा सकता है ना बेटा? मगर तुम्हारा दिल, ठीक है क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली यही रहो, ठीक है ना? अच्छा मैंने क्या कहा भाई देखो किस किस तो तोड़ा जा सकता है। जैसे वेलोसिटी की यूनिट देखी है, वेलोसिटी की यूनिट बेटा बेहद प्यार से भगवान की कृपा से मीटर पर सेकंड होती है। इसमें हथौड़ा मारूंगा तो भैया मीटर निकल कर आएगा, सेकंड निकल कर आएगा।
तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तोड़ी जा सकती है, इस लिहाज से ये कैसी हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। तो सर डिराइव्ड क्वांटिटी की ना डेफिनेशन कुछ अलग लिखवा रहे हैं लोग, भैया देखो सही लिखवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कहा सिंपलेस्ट वर्ड्स में पढ़ना है ताकि समझ आए, है ना। डिराइव्ड क्वांटिटीज अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं, वो क्वांटिटीज होती हैं बेटा जो 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सके, है ना बेटा। क्या बोला कि भैया डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सके। अच्छा कह रहा भैया जैसे कि मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल है, डिवाइड कर दी वेलोसिटी बन गई, तो ये डिराइव हो गई। अच्छा भैया समझ आ गया भैया, है ना। मैं कहा हाँ भाई यही मतलब है इसका, ठीक है बेटा। कह रहा अच्छा भैया लिखो अभी, तो देखो लिखने लिखने का झंझट नहीं है ना बेटा, सारी चीजें नोट्स में मिली, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नोट्स, बढ़िया हो जाएगी, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। कहता भैया ठीक है, कहता भैया थोड़ा और बताओ। मैंने एक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर, मगर ठीक है भाई कर लो, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करो, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करो। अच्छा कहता भैया देखो ये जो पूरा जगत है ना, जगत समझते हो ना, विश्व, इस पूरे विश्व में 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितनी होती है बेटा? 7 तरीके की। मैं कहता 7 होती है, बस 7 ही, है ना। कहता हाँ भाई बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है ना पूरी दुनिया में, वो सारी इन्हीं 7 से मिलकर बनी है। अच्छा है ना, मैं समझ आ गया, समझ आ गया, है ना। मैं 7 क्वांटिटीज का जरा नाम बताओ। कहता भाई सबर करो अभी बताएंगे पूरा। यहां पर क्वांटिटीज का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, यहां पर क्वांटिटीज की यूनिट लिखेंगे, यहां पर डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है सर। अब भाई डायमेंशन क्या है भैया, हमें तो पता ही नहीं, अभी पता चलेगा ना भाई, अभी पता चलेगा डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले नाम, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है सर। तो डायमेंशन भी पता चलेंगे आगे जाके क्या होते हैं। कहते ठीक है भैया लिखवाओ। मगर भैया सबसे पहली जो क्वांटिटी है बेटा वो क्या होती है? मास होती है ना बेटा, जो लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ गया है भैया, है ना। तो भैया मास की यूनिट क्या होती है बेटा? कहते सर किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम। मगर ठीक है भाई, मगर डायमेंशंस में ना इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। कहता ठीक है भैया समझ आ गया। अच्छा मगर दूसरा कहता भैया लेंथ आपने बताया था अभी। अच्छा मगर लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है लेंथ की? कहता भैया मीटर होती है। इसको हम डायमेंशंस में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर ठीक है सरकार एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। मगर तीसरी कहता भैया टाइम, जो कि हमारा थोड़ा खराब चल रहा है बेटा साइंस लेने के पश्चात, ठीक है। नहीं भैया अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, अभी रोटेशन तक आते तो खराब होगा, ठीक है बेटा। टाइम हमारा क्या बेटा? सेकंड्स। समझ आ रहा है बेटा? सेकंड्स में इसकी ऐसा यूनिट होती है, और भैया इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं डायमेंशंस के केस में? टी से। मैं कहा ठीक है सरकार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं इसके बाद कहता भाई चौथी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं कहा ये क्या चीज है भैया? कहता भैया आप 10वीं पास है। मैंने कहा हाँ जी 10वीं पास है। तो कहता सर आपने पढ़ा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। मैं कहा हाँ भाई मोल में मेजर करते हैं, केमिस्ट्री तनिक वीक है हमारी, लेकिन इतना तो जानते हैं कि इसको मोल में मेजर करते हैं। और डायमेंशंस में इसको क्या लिखा जाता है बच्चों? डायमेंशंस में इसको लिखा जाता है MOL। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। कहते सर 5वीं लिखो। मैंने कहा दे दो भाई। 5वीं क्या है? 5वीं है हमारी क्या? टेम्परेचर, जो मम्मी का कभी कभी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है बेटा। समझ आ रहा है बेटा? सबने मार खाई है मम्मी से, हमने भी खाई है बेटा, ये तो यूनिवर्सल है ना बेटा। मम्मी का मारना है यूनिवर्सल, ठीक है बेटा। पापा का मारना है कभी कभी ऐसा हो सकता है कईयों के पापा ने नहीं मारा, लेकिन मम्मी को तो सबने मार खाई है वैसे, बचपन में सबने मार खाई है ना बेटा। तो टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर वही चीज है जो मम्मी की कभी कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बेटा, है ना। तो टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? क्या इसकी यूनिट होती है? केल्विन इसकी यूनिट होती है सर। मैं ठीक है। मैं डायमेंशन में कहते सर डायमेंशन में इसको बहुत प्यार से के लिखते हैं। मैं बहुत बढ़िया भाई साहब। भैया इसके बाद जो छठी चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है। मैंने कहा ठीक है भाई इलेक्ट्रिक करंट। मैं इलेक्ट्रिक करंट को तो मैं एम्पियर से मेजर
करता था क्योंकि मैं तो 10वीं पास, मुझे तो पता है ना। एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशंस में इसको लिखते हैं ए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं कहा सातवीं क्वांटिटी क्या है? कहते सर सातवीं आपने कभी नहीं सुनी होगी, सातवीं का नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी समझ आ रहा है? कह रहा भैया ये सब सुनिए आपसे पहले, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं सुनी भैया, क्या होती है भैया ल्यूमिनस इंटेंसिटी? मगर देख भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या, देख रफ रफ समझा देता हूं क्योंकि आगे तो पढ़ेंगे ही, है ना। देखिए रफ रफ का मतलब है कि अगर मैं एक एरिया चुनूं, है ना, एक एरिया चुनूं, ठीक है बेटा, इस एरिया पर कितनी लाइट एनर्जी 1 सेकंड के अंदर फॉल होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, ये कुछ लाइट से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड है? लाइट से। यानी कि किसी भी गिवन एरिया पर कितनी लाइट फॉल हो रही है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लगा ठीक है भाई। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? देख यूनिट क्या होती है, देख लाइट चली जाती है तो क्या बोलती है मम्मी? भैया लाइट चली जाती है तो मम्मी कैंडल मंगाती है ना, मम्मी बोलती है कैंडल ला, है ना। तो इसकी यूनिट भी क्या है बेटा? कैंडल ला। जिसने खोजी थी ना बेटा ये यूनिट, जिसने खोजी थी, है ना, उसकी मम्मी ने उससे क्या मंगाई थी? कैंडल मंगाई थी। क्या मंगाई थी बेटा? कैंडल मंगाई थी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रहा है? तो ये हमारे विश्व की, हमारे दुनिया की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा। इन्हीं सारी क्वांटिटीज से मिलकर बेटा आप लोगों का क्या बना होगा बेटा? आप लोगों की सारी जितनी भी क्वांटिटीज तुम लोग पढ़ते हो, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, जूल, वॉट, सब इन्हीं से मिलकर बनी है बेटा। समझ आ रहा है? इन सब में फंडामेंटल यही है। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे बेसिक होना। समझ आ रहा है बेटा? तो सबसे बेसिक क्वांटिटीज है बेटा, इन्हीं सबसे मिलकर क्या बनी है बेटा? कह रहे सर जी दुनिया की सारी चीजें इन्हीं से मिलकर बनी है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। अच्छा कहता सर जी आगे? मैंने कहा देख भाई आगे क्या है, आगे क्या है? आगे हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस समझ आ रहे? डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? देखो ध्यान से समझिए, हम किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं यहां पर। मैंने कहा सरकार आपने डिस्टेंस का नाम सुना है? कहता भाई बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। घर से यहां तक ट्रेवल करके आते हैं भैया, बहुत जाम लगा रहता है, बहुत जाम लगा रहता है। समझ आ रहा है बेटा? कभी मेरे पास पैसा आ गया तो बेटा मैं तो फ्लाईओवर बनवाऊंगा सबसे पहले घर से लेके यहां तक का। समझ आ रहा है? तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस हमारा मेजर होता है मीटर में, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा बेटा? एल, क्योंकि मीटर को एल लिखते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा कहते सर आपने डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है? मैंने कहा बिल्कुल सुना है, हम शॉर्टकट मार के भी आते हैं। तो इसको भी मीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और डायमेंशन क्या है? एल। क्या है बच्चों? एल है डायमेंशन। मैं कहा ठीक है सर का। कहता सर आपने स्पीड सुना है? मैंने कहा बिल्कुल सुना है। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड। मैं कहा ठीक है सरकार। तो मीटर को हम लोग डायमेंशंस के अंदर एल लिखते हैं और सेकेंड को हम लोग टी लिखते हैं। तो भैया हमारा जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा LT-1। कहता सरकार कैसे? समझ नहीं आया। मैंने कहा देख भाई यहां पर टी की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। यही तो होता है ना बेटा कि डिनोमिनेटर की चीज को न्यूमरेटर में लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कहता हाँ भैया समझ आया। मैंने कहा स्पीड की ऐसी है तो सेम टू सेम क्या होगी? वेलोसिटी की भी, क्योंकि वेलोसिटी की भी क्या है बेटा? वेलोसिटी की भी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड ही होती है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा भाई इसके बाद होता है एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। मैं कहा एक्सेलरेशन मतलब? कहता भैया एक्सेलरेशन की यूनिट पढ़ी थी आपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी। मैंने कहा हाँ पढ़ी तो थी भाई साहब। तो कहता भैया मीटर को क्या लिखते हो? मैं कहा एल लिखता हूं। कहता सेकेंड को क्या लिखते हो डायमेंशन में? मैं कहा टी लिखता हूं। कहता क्या यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर है? मैं कहा बिल्कुल है। तो कहता है टी के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाओ भैया। मैं कहा चढ़ा दिया भाई। कहता ऊपर लेके जाओ। मैं कहा भाई LT-2 बन गया। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है मोमेंटम। क्या आता है बेटा, मोमेंटम। क्या तो भैया पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार इसलिए सुन रहे हो क्योंकि नवी तुम्हारी ऑनलाइन गई थी। समझ आ रहा है बेटा, 9th तो ऑनलाइन पढ़े थे भैया जी, है ना। तो देखो मोमेंटम हमारा क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट होता है, और ये हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो सरकार मास के डायमेंशंस क्या है, मास के डायमेंशन भैया आपने बताए, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा मोमेंटम का डायमेंशन आ गया mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। तो बुराई वाली बात नहीं है बेटा। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है फोर्स। क्या आती है बेटा, फोर्स। मैं फोर्स इज इक्वल टू पढ़ा था भाई साहब मैंने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा मास जो होता है बेटा, इसकी डायमेंशन हमारी m होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारी lt माइनस 2 है। तो भैया टोटल डायमेंशन जो बन जाएगी फोर्स की, वो बन जाएगी mlt माइनस 2। मैं कहा जी बहुत बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा भैया। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि भैया अगर किसी को करना हो तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिखूंगा, पॉज करके करेंगे सब बच्चे, ठीक है बेटा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला हम किसका निकाल रहे हैं भैया, एरिया का बताओ जरा, एरिया का क्या होता है। मगर एरिया का सिंपल है, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम का लिखूंगा तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि एल क्यूब। कहता भैया बहुत से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर जी बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं कहा और कहता भैया अगर प्रेशर बोलते हो, क्या बोलते हो, प्रेशर बोलते हो, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स के यूनिट्स क्या थे, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा, mlt माइनस 2, और एरिया क्या था बेटा, एल स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा। तो यहां से एक एल से एक एल का नाश मार दिया, ये एल फिर ऊपर आया, तो यहां पर क्या बन गया, ml माइनस 1 t माइनस 2। ये हमारे किसके डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटा, प्रेशर का। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, एकदम बात समझ आ रही है बढ़िया तरीके से एकदम। चलिए बेटा, अब भाई एक सवाल तो मेरा पूछना बनता है ना, इतने सारे करा दिए, एक सवाल पूछना तो बनता है। ठीक है बेटा, अब सवाल आता है आप लोगों का, सवाल आता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। ऑप्शंस दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ml2 t माइनस 1, 2 है बेटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी mlt माइनस 2, ऑप्शन नंबर 3 mlt माइनस 1, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। कह रहे भैया आप कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहे हो, भैया मोमेंटम के डायमेंशन पूछे है ना, मोमेंटम तो ये रहा मोमेंटम, मोमेंटम के mlt माइनस 1 ऑप्शन सी टिक लगाओ भैया, खत्म करो। लेकिन गलत है बेटा, गलत है, mlt माइनस 1 डायमेंशन नहीं है बेटा, इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। क्या भैया ये क्या हुआ भैया, धूमता। ठीक है बेटा, एकदम से ऐसे हो गया, है ना भैया, अभी तो पढ़ाया आपने, आप कैसे बोल रहे हैं नन ऑफ दी अबव, है ना। देखो बेटा, मैं अभी तक क्या बोलता आ रहा हूं कि ये सारे के सारे क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले। समझ आ रहा है बेटा, मैं अभी तक यही तो बोलता है कि ये सब क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, डायमेंशंस नहीं है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। तो डायमेंशन क्या होते हैं भैया, देखो ध्यान से भैया, डायमेंशंस होते हैं आप लोगों के, जैसे यहां पर ध्यान से देखना, मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mlt माइनस 1 होता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है भैया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। लेकिन जो डायमेंशंस होते हैं ना बेटा, वो पता है क्या होते हैं, इनकी पावर्स 1, माइनस 1, ये है डायमेंशंस। समझ आया बेटा, 1, माइनस 1 आर दी डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, है ना। ऐसी फोर्स के पूछूंगा तो क्या आएगा, 1, माइनस 2 आर दी डायमेंशंस ऑफ फोर्स। समझ आ रहा है बेटा, तो ये सिस्टम होता है बेटा, है ना, सिस्टम। ठीक है बेटा, एकदम है ना, तो सिस्टम हैंग हो गया। अच्छा, अब हमारे से एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा
किसके? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। किसके बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कह रहा भैया हम तो वर्ड ही नहीं पहचान पा रहे हैं, फाइंड कैसे करेंगे भैया जी? मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है भैया कैपिटल जी। क्या होता है? कैपिटल जी। अच्छा कह रहा भैया कैपिटल जी का कैसे निकालो? कैसे निकालो भैया? पागल हो गया भैया, कैसे निकालो? मतलब देख भाई सुन, 9वीं पास है, 10वीं पास है, 9th क्लास में पढ़ा था कि भैया जो फोर्स होता है, यार भैया ये कैसे लग गया? ये जो फोर्स होता है ये G m1m2/r² के बराबर होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यार भैया नहीं पढ़ा था, ऑनलाइन भैया ऑनलाइन। अरे बेटा मैं बता रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r² होता है। आगे हम 8वें चैप्टर में, 7वां तो 7वां हो गया, 7वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे। समझ आ रहा है बेटा? तो देखो इस G के डायमेंशन ढूंढने का कैसे ढूंढो भैया? मतलब कुछ मत कर, सबके डायमेंशन लिख दे, G के छोड़ दो। कहता ठीक है भैया। कहता भैया आपने जो बताया उसके तहत फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2। कहता ठीक है, G का डायमेंशन G, मतलब G का तो फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला। ये दोनों मासेस है m1 m2, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? m। और नीचे क्या है? r क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि यहां पर l का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है, तो यहां पर l स्क्वायर। कई लोग सोचते हैं डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है तो l लिख देंगे, नहीं बे, डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है लेकिन लिखते हैं उसको l है बेटा, लेंथ है ना वो। ठीक है बेटा? अच्छा मैं कहा ठीक है भाई कर लिया। क्या तो मैं कहा भाई एक m से एक m कट गया? कहता हाँ भैया कट गया। देखो l स्क्वायर ऊपर गया, अब देखो सब G को अकेला छोड़ दो, बाकी सब इधर लिया, तो क्या हो जाएगा? LT-2 इंटू में L2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? M। ये क्या आ गया बेटा? G। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके हो जाएगा -1, L की पावर 1, L की पावर 2, L की पावर 3 और T की पावर -2 इज इक्वल टू क्या आ गया? जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो आप लोगों के डायमेंशंस हैं बेटा, वो आप लोगों के आ गए हैं m-1 L3t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है ना बेटा? डायमेंशंस क्या है? -1, 3, -2। जी हाँ, समझ आ गया? तो बुरा वाली बात तो नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़े। चलिए सर थोड़ा और निकालो, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं कह ले भाई एक और निकाल। मैंने कहा एक चीज होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कहता भैया इतने भारी भारी वर्ड मत दो ना। ठीक है, मैं कहा बेटा भारी भारी वर्ड तो देने पड़ेंगे ना, अगर 11th में मार्क्स अच्छा लाना है तो भारी वर्ड पढ़ना पड़ेगा ना मेरी जान, है ना? तो देखो यहां पर क्या है बेटा कि इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं तुम लोगों को। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो ईटा है ना बेटा, ईटा, इस ये सिंबल जो है ना इसको ईटा बोलते हैं, यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फाइंड करो बेटा। तो चलो बेटा कैसे करेंगे? कह रहा भैया इस फॉर्मूले में ना सब कुछ समझ आया, लेकिन एक चीज नहीं समझ आई, 6 पाई क्या है? 6 पाई का क्या करेंगे? मैं कहा देख भाई सुन, मैं कहा कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी कांस्टेंट लिख, तू लिख कुछ भी लिख। कहता भैया 4 मेरा फेवरेट नंबर है 4 भैया, 4 लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा मैं क्या 4 क्या कुछ लिखा है? मीटर, लीटर, है ना, कुछ सेकंड लेकिन कुछ नहीं, क्या कहता नहीं भैया नहीं लिखा। तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पर n की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ना तो मास का कोई टर्म है, ना लेंथ है, ना टाइम है, कुछ भी नहीं है। और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। तो इसी लहजे से किसी भी कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है बेटा, वो क्या निकल कर आता है? 1 निकल कर आता है। सबका मालिक एक। समझ आ रहा है बेटा? दुनिया में जितने भी कांस्टेंट्स है बेटा, सारे कांस्टेंट्स का डायमेंशन कितना निकल कर आएगा बेटा? 1 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। कांस्टेंट क्या क्या भैया? जैसे 4 कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट होता है, वैल्यू तो कांस्टेंट आती है इसकी, इसका कुछ मीटर 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 तो नहीं आता। अच्छा जी, कहते भैया पाई कांस्टेंट है ना, इन सभी के डायमेंशंस क्या निकल कर आएंगे? 1। क्या निकल कर आएंगे? 1। कहता भैया अच्छा, कहते चलो भैया ट्राई करते हैं साथ में। मैंने कहा देख भाई फोर्स के डायमेंशन तो हम सबको पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, 6 पाई कांस्टेंट है भैया, तो इसका 1 रख रहा हूं डायमेंशन। मैं कहा ठीक है भाई। कहता भैया ईटा का ढूंढना है। अच्छा आर क्या है? मैंने कहा भाई आर है डिस्टेंस, आर है रेडियस, रेडियस डिस्टेंस होता है एक तरीके का, तो इसको हम लिखेंगे एल
और वेलोसिटी मैं अभी तो बताया वेलोसिटी का lt माइनस वन होता है। क्या तो भैया एक एल से एक एल उड़ा दो, मैं कहा उड़ा दे। क्या तो भैया इसको नीचे ले आओ जरा, मैं कहा भैया ईटा को अकेला छोड़ दिया है ना, mt माइनस टू अपॉन में lt माइनस वन है ना बेटा। अब इनको ऊपर लेकर जाओगे तो यहाँ पर ml माइनस वन हो जाएगा और t की पावर भी माइनस वन हो जाएगा। ये ईटा के डायमेंशन आ जाएंगे। माइनस प्लस करना आता है ना, ये ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा है ना, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया माइनस वन। समझ आ रहा है बेटा। तो बेटा कभी भी किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो बेटा है ना, तो उसको अकेला छोड़ दो बेटा है ना, बाकी सबको उधर ले जाओ। बेटा जीवन में भी सकते हैं है ना, तुम्हारी वैल्यू तभी निकल कर आती है जब तुम अकेले होते हो है ना, या वैल्यू निकलते निकलते अकेले हो जाते हो। सही बात है बेटा, सत्य है बेटा, परम सत्य है जीवन का। ठीक है बेटा। अच्छा आगे देखते हैं। लगत सही है भैया, समझ आया डायमेंशनल एनालिसिस एकदम तगड़े तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया। मैंने कहा कि यार अब ना डायमेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों 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 पढ़ना क्यों है इसको है ना। मैं कहा बेटा इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। कहते क्या होते हैं भैया एप्लीकेशन, मतलब देख भाई इससे क्या क्या एप्लीकेशंस है ना, यहां पर हम छोटा सा अगली स्लाइड है ना, क्या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। क्या तो भैया डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है बेटा। अच्छा मैंने डायमेंशन के एप्लीकेशंस देख भाई सुन ध्यान से। डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं बेटा, दो तीन तरीके के एप्लीकेशंस है, इससे सारे डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। मतलब सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है ये बोलता है टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अच्छा जी, क्या तो भैया हम किसी भी फॉर्मूले करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा अगर मान लिया कल को कोई एरा गहरा आया, तुझे बोलने लगा ये फॉर्मूला है जी इसका, अब तुझे थोड़ी पता लगेगा ठीक है या नहीं है, सही बात है ना, तो भैया उसकी करेक्टनेस चेक कर सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकता है तू। ठीक है, मैं कहता अच्छा भैया सही में, क्या तो भैया कोई फॉर्मूला लिखो। मैंने एक फॉर्मूला लिखता हूं तेरे सामने, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। कहता भैया यहां पर m क्या है, मैं का मास, कहता v मैं का वेलोसिटी, r रेडियस, f फोर्स। कहता इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके बताओ भैया फॉर्मूला सही है या नहीं। देखो मैं बताता हूं, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है देखो जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया LHS के अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो भैया LHS और RHS के डायमेंशन क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए बेटा, सेम आने चाहिए। LHS बराबर RHS आना चाहिए है ना। तो LHS के डायमेंशंस मैं कहा भाई देख LHS में ना, LHS में है फोर्स, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं MLT माइनस टू। कहता ठीक है भैया। मैं कहा RHS, कहता भैया RHS में है हमारा m v स्क्वायर अपॉन r। मैं कहा ठीक है भाई। कहता भैया इसके डायमेंशन होते हैं, मास के डायमेंशन है हमारे m, वेलोसिटी के डायमेंशन हमारे lt माइनस वन होता है, और भगवान की दया से यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लिख दिया, और रेडियस का डायमेंशन हमारा l होता है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। कहता भैया यहां पर m एज इट इज, मैं कहा ठीक है। कहते ये स्क्वायर भैया l के भी ऊपर है, t की पावर माइनस वन के भी ऊपर है। मैं कहा बिल्कुल है। कहता भैया स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो l स्क्वायर t की पावर माइनस टू, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन में l, तो एक l से एक l छेद दिया तो हमारा बचा क्या बेटा, MLT माइनस टू। LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन बेटा एकदम बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। क्या भैया और कोई एग्जांपल जो हमें करने के लिए देना चाहते हो आप, मतलब ले भाई लिख ले है ना। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G। कहता भैया खुद आसान ले लेते हो, हमें रूट फूट वाले पकड़ा देते हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया है ना। मतलब कुछ नहीं है, L यहां पर लेंथ है, G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ रहा है बेटा। अच्छा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब भैया मैंने कहा पढ़ा था ना क्लास में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती थी इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT माइनस टू, सेम एक्सेलरेशन वाला है ना। कहता भैया नाइन तो ऑनलाइन थी
ठीक है बेटा, कोई नहीं अब पढ़ लो, ठीक है बेटा। चल तो इसके फाइंड करेंगे फटाफट, चलिए बेटा देखते हैं। टाइम एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस में ये टाइम पीरियड है टी, सही है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर भाई बहुत बढ़िया है यार, टी टाइम है ना। आरएचएस में देखते हैं, कहता भैया आरएचएस में तो आपका रखा हुआ है 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी। मैंने कहा भाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन 1 आएगा। कहता भैया ठीक है, कहता इनटू अंडर द रूट एल जो है बेटा इसका डायमेंशन एल आएगा, और जी का डायमेंशन हमने अभी पढ़ा एल टी माइनस 2, तो एल से एल का नाश मार दिया। जब ये टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो भैया प्लस हो जाएगा, है ना भैया, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का नाश मार दिया, बचा, समझ आया बेटा, क्या बचा टी। तो एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत प्यारी बात है बेटा, बहुत प्यारी बात। अब देखो बेटा, अब देखो क्या, तो भैया मैंने कहा भाई एक नोट करने वाली चीज लिखो। मैंने क्या भैया, मैंने कहा एक बात बता, 2 कुत्ते प्लस 3 कुत्ते कितने होते? कहता भैया 2 कुत्ते प्लस 3 कुत्ते 5 कुत्ते। कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, है ना, मतलब हमने कुत्तों में कुत्ता जोड़ा तो क्या मिला, कुत्ता मिला, सही बात है। ऐसे ही बेटा मैं ये बताना चाहता हूं 1 मीटर प्लस 2 मीटर जो होगा वो क्या होगा, 3 मीटर, है ना। तो m का जो डायमेंशन है बेटा वो l है, इसका भी जो डायमेंशन है वो l है, दोनों को ऐड किया तो जो रिजल्ट है इसका डायमेंशन क्या है l। तो l प्लस l क्या होता है, l होता है बेटा, l प्लस l 2l नहीं होता, क्योंकि मैं यहां पर वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस की बात कर रहा हूं कि अगर मैं लेंथ में लेंथ जोड़ूंगा तो लेंथ ही मिलेगा। कुत्ते में कुत्ता जोड़ा, कुत्ता मिला बेटा, कुत्ते में से कुत्ता घटाया, कुत्ता मिला बेटा। ऐसे ही बेटा लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अच्छा जी, क्या था भैया एक बात बताओ, है ना, मतलब एक बात बताओ, L प्लस M क्या होगा, लेंथ प्लस मास। क्या तो भैया लेंथ प्लस मास LM, L इंटू M। मैं कहा भाई तू तो बहुत बुरा आदमी है, आज तू बहुत बुरा आदमी है। एक बात बता, ये दोनों अनलाइक क्वांटिटीज हैं, लेंथ मास, है ना। तूने कभी ऐसा सुना 2 कुत्ते प्लस 3 भैंस? सोच क्या होता 2 कुत्ते प्लस 3 भैंस, कुछ भी नहीं होता, जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अनलाइक क्वांटिटीज है ना भाई, समझ आ रहा है ना, अनलाइक क्वांटिटीज है ना। तो अनलाइक क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। ऐसा देखा भाई, आज मैंने 2 मीटर रोड प्लस 3 लीटर दूध जोड़ दिया भाई साहब, मजा आ गया, वर्कआउट हो गया भाई। अब नहीं जुड़ सकते यार, सीधी सी बात है ना। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, यही चीज सिखाने के लिए नोट बनवाया है। ठीक है, क्या लिखवाया बच्चे, मैंने लिखवाया ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बेटा, भैया आपने एस तो बहुत प्यारा बनाया बेटा, भगवान हूं मैं, भगवान, ठीक है, पता है मैं कौन हूं, भोले बाबा, भोले बाबा उन्हीं का अवतार हूं बेटा। हाँ, फिजिक्स बच्चों पे जुल्म ढारी थी ना बेटा, तो इस संकट को हरने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं बेटा। समझ आ रहा है बेटा, अपनी बढ़िया बातचीत है एकदम, ठीक है बेटा, ऊपर तक बातचीत, मैं तो सही बोल सकता हूँ मेरी ऊपर तक बातचीत, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, सब्ट्रैक्टेड वाली बात समझ में आ गई, एडिट वाली बात समझ में आ गई। मैं कहा जी बहुत बढ़िया भैया, पूरा समझ आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा देख, मैंने कहा कि अगर मैंने बोला कि v वेलोसिटी है, यहां पर a है और यहां पर bt है, t टाइम है, v वेलोसिटी है। क्वेश्चन दे रहा हूं, t टाइम है, v वेलोसिटी है, t टाइम है और v वेलोसिटी है, तो तुम्हें बताना है a और b के डायमेंशंस क्या होंगे। समझ आ रहा है? तो कहता भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं कहता देखो तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। अच्छा, कहता भैया क्या तरीका। मैंने कहा देख, अगर a और b आपस में जुड़ रहे, a और b आपस में जुड़ रहे, इसका मतलब a का डायमेंशन और b का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सही बात है नहीं है। अगर
ए और बी आपस में क्या हो रहा है बेटा, जुड़ रहे हैं, तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉरी बीटी का, पूरे बीटी का सॉरी, है ना बेटा, ए का डायमेंशन और बीटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये जुड़ रहे हैं, सिर्फ लाइक क्वांटिटी से जुड़ सकती हैं। इसका मतलब आप बोल रहे हो भैया कि जो डायमेंशंस ऑफ ए होंगे और जो डायमेंशंस ऑफ बीटी होंगे वो सेम होंगे। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये दोनों जुड़ने के बाद क्या दे रहे हैं, कहता भैया दोनों जुड़ने के बाद वेलोसिटी दे रहे हैं। इसका मतलब जैसे लेंथ में लेंथ जुड़ी थी तो लेंथ मिला था, कुछ और तो नहीं मिला था ना। इसका मतलब अगर ये दोनों जुड़कर वेलोसिटी दे रहे हैं बेटा, इसका मतलब ए के जो डायमेंशंस हैं वो भी वेलोसिटी जैसे होने चाहिए और पूरे बीटी के जो डायमेंशंस है वो भी वेलोसिटी जैसे होने चाहिए। यानी कि इन दोनों के डायमेंशंस आपस में तो बराबर है ही, है ना, साथ ही साथ इनके डायमेंशंस वेलोसिटी जैसे हैं। कहता अच्छा भैया, तो एक बार इन दोनों को बराबर रखो, तो ए के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, वेलोसिटी के क्या होते हैं, LT माइनस 1, और यहां पर BT का डायमेंशन B के बराबर आ जाएगा, तो B इंटू में T इज इक्वल टू LT माइनस 1। तो नीचे जाएगा तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, LT माइनस 1 अपॉन T। तो B के डायमेंशन क्या आ गया बेटा, LT माइनस 2। क्या आ गया बेटा, LT माइनस 2। जी बहुत बढ़िया भैया, क्लियर हुआ बेटा, है ना। अगर कोई भी क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, है ना, तो उनके डायमेंशंस का जरूरी होना अनिवार्य है बेटा। क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य क्या है भैया, अरे अनिवार्य मतलब जरूरी है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा, थोड़ी हिंदी हिंदी पढ़ लिया करो, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात समझ में आई बेटा, पक्की बात है ना। तो भैया डायमेंशंस ऑफ बी क्या है, LT माइनस 2। जैसे यहाँ पर ए और BT जुड़ रहे थे तो इन दोनों के डायमेंशन सेम, और जुड़ने के बाद क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी। तो इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी जैसा, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी जैसा। समझ आ गया ना। कहता भैया आप क्वेश्चन दो, हम बनाएंगे। अच्छा चलो भाई बना लो एक क्वेश्चन। मैंने बोला प्रेशर माइनस ए अपॉन में वॉल्यूम का स्क्वायर और वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल टू NRT। कहता भैया RHS में तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, NRT। मैं कहूँ N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, ठीक है बेटा। कहता भैया कुछ नहीं है, सर के ऊपर से क्या भैया नहीं आएगा, कुछ होगा ही। अबे होगा, तुम्हें RHS से मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तुम्हें ए और बी के डायमेंशन बताने हैं, समझ आ रहा है। तो तुम्हारे को मतलब ही नहीं है कि भैया RHS में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, समझ आ रहा है। क्यों नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि ये वाली चीज प्रेशर के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है। कह रहा हाँ भैया हो तो रही है। मैं कहा इसका मतलब इस पूरे के डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। कहता हाँ भैया होने तो चाहिए। मैं कहा बी जो है वॉल्यूम के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कहता हाँ भैया। मैं कहा इसका मतलब भैया वी के डायमेंशन और बी के डायमेंशन सेम होंगे। कह रहा भैया हो गया, 1 मिनट दो बस, कर लो बेटा। चलो देखो भैया, इस क्वेश्चन के तहत जो डायमेंशन हमारे पी के हैं वही डायमेंशन हमारे ए अपॉन वॉल्यूम के स्क्वायर का होगा, और इस वाली एक्सप्रेशन के तहत जो डायमेंशन हमारे वॉल्यूम के होंगे वही डायमेंशन हमारे बी के होंगे। समझ आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पर क्या बेटा, पी से क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर का डायमेंशन देखो मैंने अभी निकलवाया था, पीछे अभी निकलवाया था मैंने प्रेशर का डायमेंशन। क्या निकलवाया था, ml माइनस 1 T माइनस 2, है ना बेटा। तो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रेशर का डायमेंशन है ml माइनस 1 T माइनस 2, और डायमेंशन ए का निकालना है। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है भैया, L क्यूब अभी निकलवाया था, और इसका स्क्वायर, ठीक है भैया। भैया यहां पर ml माइनस 1 T माइनस 2 तो ठीक है, ये ए है बेटा, है ना। अच्छा अपॉन में भैया L क्यूब का स्क्वायर तो L की पावर 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो भैया कह रहा है अब मैं इस L की पावर 6 को इधर ले जाऊं, मैं ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ml माइनस 1 T माइनस 2 और L की पावर 6 इज इक्वल टू ए के डायमेंशन आ गए। इसको सॉल्व करोगे LL को तो आ जाएगा ml की पावर 5 T माइनस 2। ये डायमेंशन हमारे किसके आ गए बच्चों, ओ बी लिख दिया भैया, बी लिख दिया। ए के डायमेंशन आ गए, कोई बुराई वाली बात तो नहीं है ना बेटा, मजा आया, मज्जी आई मज्जी, है ना। वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं, कहता भैया L क्यूब, मैं कहा यही हो गया बी के डायमेंशन, मैं कहा खत्म हो गई बातचीत।
कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जीवन रंगीन हो चुका है, एकदम रंगीन बेटा, ऐसा सफेद नहीं है और बोर्ड की तरह काला नहीं है, रंगीन है बेटा। समझ आ रहा है? ठीक है, हमारा जीवन तो यार सही है नहीं यार, वैसे बड़े दिखा दे यार, ठीक है। चलो देखो, समझ आया भैया? समझ आया भैया? आपकी बात समझ आई? चेक द करेक्टनेस भी समझ आया और ये भी समझ आया जो आपने ये बताया क्वेश्चंस। मैं बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं अगला एप्लीकेशन, ठीक है, अगला एप्लीकेशन क्या होता है? अगला एप्लीकेशन होता है हमारा क्या? टू डिराइव अ फॉर्मूला। अच्छा जी, टू डिराइव अ फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ भैया फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका मतलब हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। फॉर्मूला बताते तो साइंटिस्ट ही है ना भैया, हम साइंटिस्ट बन जाएंगे भैया। हाँ मैं कहा साइंटिस्ट बन जाओगे तुम? ठीक है। अच्छा तो भैया बताओ 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 कैसे बनाएंगे? मैं कहा देख भाई सुन, इसका ना क्वेश्चन के माध्यम से समझना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं समझ आएगा क्या? तो भैया ठीक है समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि एक क्वेश्चन बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल depends upon mass, velocity and radius। ठीक है भैया, है ना? Hence derive an expression of force। कह रहा भैया ये क्या बात हुई, है ना? हमारे को बस ये दे रखा है कि मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला पूछ लिया हमसे, कहता भैया तो वही वाली बात हुई, पढ़ाया एबीसीडी, पूछ लिया हु इज द बॉय। ठीक है ना? हु इज द बॉय? आई एम द बॉय, आई एम द बॉय, आई एम, ओ नहीं आई एम तो हॉट बॉय। ठीक है बेटा, आई एम तो हॉट ना, हॉट हूं। पहले मैं बहुत गोरा था, फिर मैं हॉट हो गया, काला हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपना बढ़िया है, हंसमुख है। ठीक है, मजा किया। ठीक है बेटा, देखो तो अब यहां पर क्या है बेटा, देखो ध्यान से, है ना? कमेंट में ये मत लिख देना कि भैया आप अपनी तारीफ खुद ही करते हो। क्या करें बेटा, खुद ही करनी पड़ती है। अब सीख लिया है मैंने जीवन से, कोई और तो करेगा नहीं, खुद ही कर लो। ठीक है ना? ये बहुत सारी चीजें सीखने के बाद आता है बेटा ये चीज। ठीक है, चलो तो कहते भैया कैसे ड्राइव करोगे आप इस फॉर्मूले को? मैं कर दूंगा यार, मैं आपका खेल है मेरा, है ना? कहते भैया आप तो भगवान हो, आप हमें सिखाओ। मतलब देख सुन, मैं को क्या बोला कि भैया फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। मैं कहा ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल से क्या समझा? कहता भैया फोर्स, अच्छा कहता भैया डिपेंड्स अपॉन। मैं कहा डिपेंड्स अपॉन का साइन पता है? कहता नहीं भैया नहीं पता। मैं कहा भैया ये साइन होता है डिपेंड्स अपॉन। कहता अच्छा ठीक है भैया, प्रोपोर्शनलिटी वाला? मैं कहा हाँ प्रोपोर्शनलिटी वाला। ठीक है भैया, कहता भैया मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। मैं कहा ठीक है, देख लिखता हूं, देख मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। कहता ठीक है भैया। अब मैं एक बात बता, इसने सिर्फ तेरे को ये बताया ना कि मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसने तेरे को ये थोड़ी बताया कि मास की कितनी पावर तक डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की कितनी पावर तक डिपेंड कर रहा है, रेडियस की कितनी पावर तक डिपेंड कर रहा है, ये तो नहीं बताया तुझे। कहता हाँ भैया ये तो नहीं बताया। मैं तो ठीक है, इसकी पावर ए ले ले, इसकी पावर बी ले ले, इसकी पावर सी ले ले। कहता ठीक है भैया ले ली, ठीक है एबीसी। मैंने कहा एक बात सोचो, कहता क्या भैया? मैंने कहा अगर तेरे को ए बी और सी की वैल्यू पता चले तो तेरा फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? जैसे मान लो m3v2 r स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? कह रहा हाँ भैया बात तो सही कह रहे। भैया इसका मतलब मुझे इसमें सिर्फ एबीसी की वैल्यू निकालनी है। मैं कहा हाँ, तो लेकिन भैया कैसे निकालूं? मैं सिखा रहा हूं ना भाई। देखो इधर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा, तो बचपन से बेटा याद करो जब हम नर्स की गोद में थे, इतने से नर्स की गोद में करके नर्स प्यार कर रही थी, हम उसको देख के है ना बेटा, ऐसे कर रहे थे नर्स को देख के, है ना बेटा? तो नर्स को देख के हमने क्या कहा था? नर्स के हमारे को देखते क्या कहा था? साइंस लोगे? हमने कहा हाँ। तो कहते हैं भैया याद रख लो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज होता है तब यहां पर क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट। तो यहां पर n की पावर a है, v की पावर b है, r की पावर c है।
कहता ठीक है भैया। मैंने कहा अब सबके डायमेंशन लिख ले। कहता ठीक है भैया। फोर्स के डायमेंशन भैया आपने बताया mlt -2 होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन भैया 1 होता है, मास का डायमेंशन m होता है। क्या भाई इस पावर का क्या करूं? मैं लगाना पावर लगा, क्या दिक्कत है? कहता ठीक है भैया लगा देता हूं। ये लो भैया लगा दिए। मैं कहा वेलोसिटी का क्या होता है? कहता भैया अभी आपने बताया lt -1 होता है और इसकी पावर b है, और r क्या है मेगा? कहता भैया r रेडियस है, मीटर में मेजर होता है, तो इसका डायमेंशन l होगा, इसकी पावर c। ठीक है भैया, यहां 1 यहां, तो ये कितना हो गया बेटा? mlt -2 है ना, इक्वल टू m की पावर a, यहां पर क्या आ जाएगा? l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर c। तो यहां पर क्या आ गया बेटा? यहां पर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। कहता भैया कहां से 1 1? मैं कहा बेटा जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना पावर। कहता हाँ भैया याद आ गया, याद आ गया, है ना। तो भैया m की पावर a, l की पावर क्या हो गया? l की पावर b, l की पावर c, तो क्या क्या हो जाएगा? b + c, और t की पावर क्या आ गई बेटा? -b। कहता भैया बस मुझ में इतना ही दम था, मेरे से इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैंने एक बात बता, अगर ये फॉर्मूला सही होगा तो LHS और RHS के डायमेंशन सेम होने चाहिए। कहता हाँ भैया। मैंने कहा LHS के डायमेंशन क्या? कहता भैया mlt -2। मैं कहा तो RHS के भी क्या होने चाहिए? कहता भैया mlt -2। मैं कहा इसका मतलब है कि m की पावर अगर यहाँ पर 1 है, m की पावर यहाँ पर a है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। कहता हाँ ठीक है भैया। कहता भैया l की पावर यहाँ पर 1 है, l की पावर यहाँ पर b + c है, इसका मतलब ये क्या होने चाहिए? मैं कहा बराबर। कहता भैया यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर -b है, इसका मतलब क्या होने चाहिए? बराबर। कहता भैया 2 से t कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो b की वैल्यू यहां पर पुट करी, तो 1 = 2 + c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कहता भैया a b c की वैल्यू आ गई, अब क्या करूं? मैं कहा इस a b और c की वैल्यू उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख, इस इक्वेशन। कहता भैया ठीक है रखता हूं। कहता भैया देखो f = k, m की पावर a थी, a आया भैया मेरा 1, मैंने 1 रख दिया। कहता मैं कहा ठीक है भाई। कहता भैया v की पावर b थी, b मेरा 2 आया, मैंने 2 रख दिया। कहता ठीक है। कहता c की पावर मेरी r की पावर मेरी c है, तो भैया यहां पर मैंने -1 रख दिया। कहता भैया -1 का क्या करूं? मैं कहा नीचे लेगा ना, प्लस हो जाएगी पावर। कहता ठीक है भैया। कहता k m v² अपॉन में नीचे जाएगा भैया, क्या बच जाएगा? r। ये आप लोगों को क्या आ चुका है? फॉर्मूला। क्या आ चुका है बेटा? फॉर्मूला। कहता भैया और एक कांस्टेंट। मैं कहा यार कांस्टेंट के बारे में हमारे को कोई भी जानकारी डायमेंशनल एनालिसिस से प्राप्त नहीं हो पाती बेटा, ये इसका लिमिटेशन भी आगे पढ़ेंगे इसके इसी चैप्टर में। समझ आ रहा है बेटा? तो f = कितना हो गया? k mv² r। मैं कहा जी बहुत बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं भैया, बढ़िया समझ आ गया सर भैया, सारे टॉपिक समझ आ गए। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना मेरी जान। ठीक है बेटा चल। तो कहता भैया आप दे दो, मैं होमवर्क में ट्राई करूंगा। चलो ठीक है भाई, होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है जी। चलो मैंने कहा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन length and acceleration due to gravity। चलो ठीक है भैया। मैंने कहा hence derive an expression of time period। समझ आ रहा है? मगर जी बहुत बढ़िया समझ आ रहा है भैया। मैंने कहा तुम ट्राई करो, अभी करेंगे इस क्वेश्चन, होमवर्क कुछ नहीं, अभी करो। ठीक है चलो देखो बेटा। कहता भैया आपने बताया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, मैंने यहां पर टी लिख दिया। मैं कहा बहुत अच्छा किया तुमने। कहता भैया फिर से डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड्स अपॉन का साइन आपने मुझे बताया था ये होता है। मैं कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया करा। कहता भैया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी भैया। मैं कहा हाँ बेटा बहुत सही।
लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है। कह रहा भैया यहाँ पर भी हम आपको नहीं बताया हुआ कि कितनी पावर तक डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पावर ए और बी ले लेंगे। मैं कहा ठीक है बेटा, ए और बी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहता भैया अब सॉल्व करूं मैं कर, कहता भैया टी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, एल की पावर ए जी की पावर बी है। मैंने कहा हाँ। कहता भैया अब आपने बोला था कि इस पूरे को डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लो। मैं कहा ठीक है। कहता भैया इसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के टाइम पीरियड में मास तो होता नहीं है, लेंथ भी नहीं होता, सिर्फ टी होता है, तो m0 l0 t1। मैं कहा ठीक है। तो कहता कांस्टेंट का डायमेंशन 1 होता है भैया, लेंथ का डायमेंशन l, इसकी पावर a, और g क्या होता है बेटा lt-2 बताया भैया, इसकी पावर b। क्योंकि g क्या है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसके डायमेंशन भी तो एक्सेलरेशन वाले ही होंगे ना बेटा। ठीक है, तो यहां पर m0 l0 t1 और यहां पर l की पावर a और यहां क्या है l की पावर b t की पावर -2b। मैं कहा ठीक है। कहता भैया m0 l0 t1 और यहां पर l की पावर a प्लस b हो गई और t की पावर -2b हो गई। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर रहा, बढ़िया कर रहा, कर, है ना। कहता भैया यहां पर m तो है नहीं, मतलब यहां पर m की पावर ऑलरेडी 0 है, यहां पर l की पावर कितनी है, मैं कहा 0। कहता भैया यहां पर l की पावर कितनी है, कहता a प्लस b, तो यहां पर कह रहा भैया मैं इसे बराबर रख देता हूं। मैं कहा ठीक है बेटा बराबर रख दे। कहता भैया यहां पर t की पावर 1 है और यहां पर t की पावर -2b है, मैं इसे भी बराबर रख देता हूं। मैं कहा रख दे। तो कहता कि भैया b की वैल्यू मेरी आ गई -1/2। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता भैया अभी b की वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो यहां पर 0 = a -1/2, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2। कहता भैया इसके बाद आपने सिखाया था कि इस वाली इक्वेशन में जाके इसको पुट कर दो। मैं कहा बिल्कुल सिखाया था भाई। तो यहां पर क्या बेटा t = k, l की पावर कितनी है बेटा, l की पावर 1/2 a है ना, और यहां पर g की पावर कितनी है बेटा b की वैल्यू कितनी आई -1/2। तो कहता भैया t = k है, l की पावर 1/2 और g नीचे जाएगा तो g की पावर 1/2। मैं कहा ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। अब यहां पर l की पावर 1/2 का मतलब क्या बेटा, l का अंडर दी रूट, और g की पावर 1/2 का मतलब क्या है, g का अंडर दी रूट, है ना बेटा। तो t की वैल्यू क्या आ गई, k अंडर दी रूट ऑफ l/g। ये लो जी आपका निकल कर आ गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत, समझ आ गया। क्या आपको दूसरी डायमेंशन की एप्लीकेशन कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, शादी हो गई भैया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलो तो बेटा अब यहां पर बेटा मजा आ गया एकदम बढ़िया तरीके से बेटा, क्या बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब यहां पर क्या है बेटा, अगला जो डायमेंशनल एनालिसिस का, अगला डायमेंशनल एनालिसिस का जो हमारा क्या नाम है एप्लीकेशन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और आखिरी है, इसके बाद बस लिमिटेशंस और बचे हैं बेटा। देख रहे हो वन शॉट कितनी जल्दी में, और बेटा न्यूमेरिकल कम हुए सारे हुए भैया, सब कराया, सब समझ आया। यही तो जादू है बिज्जू भैया का, है ना, ईस्ट और वेस्ट बिज्जू भैया इज द बेस्ट। मैंने बोला ना अपनी तारीफ खुद करने का, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, तो भैया अब यहां पर क्या समझेंगे, मगर क्या भैया, मैंने कहा कि हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना। कह रहे मतलब यूनिट सिस्टम क्या होता है भैया, ये मैं देख सुन, हमारा ना यूनिट सिस्टम 3 तरीके का होता है, यूनिट सिस्टम 3 तरीके का होता है। कहते कौन कौन सा भैया, कहते मेरे पास एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट, और एक होता है एफपीएस यूनिट। समझ आ रहा है, कहता भैया एफपीएस से जानता हूं, एफपीएस में क्या कह रहा भैया, फ्रेम रेट पर सेकेंड, गेम करते थे ना कोरोना में, मजा आया था बेटा। नहीं बेटा वो नहीं है, फ्रेम रेट पर सेकेंड, ठीक है ना। एमकेएस का मतलब क्या बेटा, कि लेंथ जो होनी चाहिए वो आपकी मीटर में होनी चाहिए, वेट आपका किलोग्राम में होना चाहिए, और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। समझ आ रहा है, जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन,
न्यूटन में हम लोगों ने बोला ना कि मास को किलोग्राम में रखते हैं, मीटर पर सेकंड में एक्सेलरेशन रखते हैं, तो बेटा वो एमके सिस्टम की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है बेटा। समझ आ रहा है? अच्छा जी। सीजीएस, मैंने कहा सीजीएस में लेंथ हम सेंटीमीटर में रखते हैं, वेट हम लोग ग्राम में रखते हैं, और टाइम हम लोग सेकंड में रखते हैं। कहता अच्छा भैया, और मैं कहता भैया एफपीएस, मैं लेंथ इसमें हम फुट में रखते हैं। अच्छा, मैं कहा वेट हम लोग पाउंड में रखते हैं, पाउंड है ना, और टाइम हम लोग सेकंड में रखते हैं। समझ आ रहा है बेटा? कहता भैया लेकिन यार मैंने ज्यादातर ना पहला और दूसरा ही सुना है, तीसरा मेरे को इतना सुनने में आया नहीं है। तो सही बात है बेटा, तीसरे से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बस जानकारी के लिए तुम्हारी बता दिया गया है, अदरवाइज इसलिए क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, तो भैया यहां पर एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट 3 यूनिट्स होती है। अच्छा, कहता भैया इसका तात्पर्य, मैंने कहा देख बेटा एक बात है। कहता क्या भैया? मैंने कहा तूने फोर्स सुना है? कहता भैया हाँ सुना है, फोर्स सुना, बिल्कुल सुना है ना। कहता भैया फोर्स सुना है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है ना। अभी आपने बताया इसके डायमेंशंस MLT-2 होते हैं, बताओ भैया और क्या बताऊं? मैंने कहा तुझसे सही सुना है कि इसकी यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन तूने एक चीज दिक्कत है कि जो न्यूटन है ना बेटा, न्यूटन इसकी एमकेएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एमकेएस यूनिट। फोर्स की सीजीएस यूनिट जो है बेटा, कौन सी यूनिट? सीजीएस यूनिट, वो क्या होती है? डायन। ओहो, एक थी भी लगा दो ना भैया, मजा आ जाएगा, मूवी बन जाएगी। बेटा फोर्स की यूनिट होती है डायन, सीजीएस में। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर अच्छा भैया, तो भैया एक बात बताओ, एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में हमारे फोर्स ही हैं दोनों। मतलब अच्छा, तो कहता भैया इसका मतलब डायमेंशन चेंज हो जाती होंगी क्या एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम की? जैसे फोर्स की डायमेंशन आपने मुझे MLT-2 बताई, तो एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में डायमेंशन अलग अलग फोर्स की? मैं कहा नहीं बेटा, एमकेएस सिस्टम हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो चाहे एफपीएस सिस्टम हो चाहे कोई भी दूसरा सिस्टम हो, फोर्स की डायमेंशन सेम रहे। किसी भी चीज की डायमेंशन सिस्टम चेंज करने से चेंज नहीं होती है। समझ आ रहा है? फॉर्मूला चेंज करने से चेंज होती है। समझ आ रहा है बेटा? लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग, तो सिस्टम चेंज कर रहे हैं। कहता अच्छा भैया, कहता भैया थोड़ा और बताओ। मैंने कहा देख, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M×2। कहता ठीक है भैया। मैं कहा अगर तू मास किलोग्राम में रखेगा और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेगा तो डायन कहलाएगा। कहता अच्छा। मैंने कहा अगर तू मास को किसमें, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर मास को ग्राम में रखेंगे और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे तो ये डायन कहलाएगा। वही अगर तुम मास को किलोग्राम में रखोगे और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में रखोगे तो ये न्यूटन कहलाएगा। लेकिन बेटा फॉर्मूला तो सेम है, इसके डायमेंशन तो MLT-2 ही आएंगे ना बेटा, चाहे वो डायन हो और चाहे वो न्यूटन हो। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, कहते भैया अब कुछ क्वेश्चन दो। मैंने कहा देख, मैं क्वेश्चन देता हूं तुझे, है ना, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन? मतलब 1 न्यूटन में कितने डायन है? यार भैया ये तो हम रटते थे ना कि इतने न्यूटन में इतने डायन है ना, ये तो हम रट्टा मारते थे, इसको निकालने कैसे? मैं कहा नहीं बेटा, अब से नो रट्टा, है ना। अगर तुम फिजिक्स विज्जू भैया से पढ़ रहे हो तो रटने वाली कोई बातचीत रहेगी नहीं। समझ आ रहा है? तो मैंने कहा 1 न्यूटन में कितने डायन बता। कहता भैया नहीं आता, आप कराओ थोड़ा सा, आप कराओ। मैंने कहा देख बेटा, इसके लिए लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहता ठीक है भैया। मैं कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? कहता भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरे को तो नहीं पता, आप बताओ। मैं देख सुन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है N1, अरे है ना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। कहता क्या लिख दिया भैया ये? मैं कहा देख सुन, तूने ऊपर लिखा ना 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन, तो यही है ये। N1 हो गया 1, यूनिट 1 हो गई न्यूटन, N2 हमें फाइंड करना और यूनिट 2 हो गई डायन। समझ आ रहा है बेटा? कहता हाँ भैया समझ तो आ रहा है ना। कहता भैया अब कैसे करो बताओ। मैं कहा देख, मैं कहा 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डायन। कहता ठीक है भैया। मैं कहा डायमेंशन लिख इनके। कहता ठीक है भैया, आपने बोला डायमेंशन सेम होते हैं, तो यहां पर M, L
टी -2। मैं कहा ठीक है। कहता भैया यहां पर n2 लिख दूं और डायन के डायमेंशंस भी m l t -2 है ना। मैं कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया। कहता भैया m से m कट गया, l से l कट गया, t से t कट गया। मैं कहा नहीं रे, फर्क क्या है इनमें, सब कुछ तो सेम लिखा हुआ है। फर्क ये है कि जो न्यूटन वाली साइड है यहां पर मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में, और जो डायन वाली की तरफ है बेटा वहां पर मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड्स में है। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। बहुत सुंदर बेटा। यहां पर 1 और m यहां पर मास की जगह पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना सारे बच्चे। ये m के यूनिट है ना इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे सीजीएस है, डायन वाली साइड है, तो यहां पर लिख देंगे 1 kg मास की जगह पे, लेंथ की जगह पे 1 मीटर और सेकंड की जगह पे 1 सेकंड, पावर -2 एज इट इज रहेंगे। पावर नहीं छेड़नी किसी की भी, याद रखना पावर डालनी है उसके अंदर, पावर नहीं छेड़नी। ठीक है बेटा, यहां पर क्या n2 एज इट इज, मास की जगह पे क्या था भैया 1 ग्राम, मैं लेंथ की जगह पे क्या था सेंटीमीटर, मैं टाइम की जगह पे क्या था सेकंड, -2। ठीक है बेटा, देखो ये भी सेकंड की पावर -2 है, ये भी सेकंड की पावर -2 है, इसको काट सकते हैं क्योंकि ये सेम थे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इनको नहीं काट सकते क्योंकि ये ग्राम में किलोग्राम, ये सेंटीमीटर में मीटर। कहता भैया अब क्या करें, मैं नीचे बुला ले इनको। कहता ठीक है भैया नीचे बुला लेते हैं। मैं कहा बुलाया क्या हुआ, कहता भैया 1 × 1 किलोग्राम अपॉन में 1 ग्राम, और यहां पर 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। कहता भैया यहां पर बचा हमारा n2। मैं कहा ठीक है भाई बढ़िया बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बचा है। कहता भैया अब क्या करूं, मैं कहा अगर तेरे को काटना है यहाँ पे, कहता हाँ, तो मैंने कहा एक काम कर, ग्राम से ग्राम ही कटेगा और तो कुछ नहीं कट सकता, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दे। कहता भैया 1000 ग्राम होते हैं। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहता भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। कहता भैया ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और ये कितना आ गया n2। तो n2 हमारा कितना आ गया बेटा, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 डायन, यानी कि 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है, 10 की पावर 5। समझ आ रहा है बेटा, सोच लो 1 न्यूटन में इतनी सारी डायन होती है, तभी तो जीवन बर्बाद करा है इसने हमारा। समझ आ रहा है न्यूटन ने जीवन कैसे बर्बाद किया, क्योंकि इतनी सारी डायन थी इसके अंदर। समझ आ रहा है, इसीलिए। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। 10 की पावर 5 आंसर आ गया। कहता भैया बिल्कुल आ गया, समझ आ गया भैया। कहते क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए, खुद मत कराना, पिछला वाला भी खुद करा देता होमवर्क बोल के। मैं कहा ठीक है ले यार, नहीं और मैंने कहा 1 जूल इज इक्वल टू, या 8 जूल ले, 8 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। अर्ग क्या होता है भैया, जूल क्या होता है, मतलब जूल होता है एनर्जी, जूल क्या होता है एनर्जी, और अर्ग भी क्या होता है एनर्जी की यूनिट होती है। कहता भैया फिर मैं कहा जूल इसकी एमकेएस यूनिट है और अर्ग इसकी सीजीएस यूनिट है ना। और एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं भैया, मैं अभी तो बताया था वर्क के डायमेंशन वही एनर्जी के होते हैं, mlt - 2, वरना तुम चेक कर लेना हाफ mv स्क्वायर लगा के, एनर्जी तो होती है वो भी है ना, तो सेम आएंगे डायमेंशन। अच्छा एक चीज और है बेटा, कि जैसे तुम लोग सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है बेटा, सभी के डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि है तो एनर्जी। ऐसे ही फोर्स में भी है, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, किसी भी तरीके का फोर्स हो बेटा, सबके डायमेंशन सेम ही होंगे क्योंकि है तो फोर्स ही। ठीक है बेटा, ये चीज होती है। कहता हाँ भैया समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी ये चीज क्लियर है, ये तुम लोगों को करना है। 8 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, ठीक है जी। कहता ठीक है भैया। मैंने कहा कि बेटा लेकिन डायमेंशन सी ना कुछ लिमिटेशन भी होती है। कहता लिमिटेशन है ना, मैं कहा हाँ बेटा लिमिटेशन भी होती है। कहता लिमिटेशन मतलब, मैंने कहा बेटा लिमिटेशन का मतलब होता है आप लोगों की कुछ मतलब कुछ बाउंड्रीज कि यहीं तक वैलिड है ये। कहता अच्छा भैया ऐसा भी होता है, मैं कहा हाँ बेटा ऐसा भी होता है। मैं कहता क्या भैया, मैंने कहा सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये नहीं बता पाता कि जो भी क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। कहता हाँ भैया ये तो सही कह रहे हो, ये तो मैंने भी फील किया, ये नहीं बता पा रहा था स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर वेक्टर क्या होता है बेटा, स्केलर जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर कौन से होते हैं बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझ आ रहा है बेटा। अच्छा
मैं कहा दूसरी भैया, मैंने कहा देख दूसरा इसका ये है कि यहां पर जो भी क्वांटिटी आपकी है ना, जितनी भी क्वांटिटीज हम लोगों ने डिराइव करी, जितनी भी क्वांटिटीज हम लोगों ने डिराइव करी बेटा, अगर उनके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा अगर आ जाए तो वो ये डिराइव नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? जो हमारे डायमेंशंस है बेटा, ये हमारे साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री है ना, कॉस थीटा वगैरह, साइन थीटा कॉस थीटा कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक चीजों को है ना, लॉग वाली चीजों को, एंटी लॉग वाली चीजों को है ना बेटा, ये डिराइव नहीं कर पाए। समझ आ रहा है? क्यों नहीं कर पाएगा भैया? क्योंकि बेटा अभी तो बताया था कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब डायमेंशन क्या होता है, है ना, ये सब चीजें कांस्टेंट्स हैं, है ना। ये डायमेंशन एनालिसिस सारे कांस्टेंट्स को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। समझ आ रहा है बेटा? सब तरीकों से सब कांस्टेंट्स को एक ही तरीकों से ट्रीट करता है। सबका डायमेंशन, जो डायमेंशन होता है वो 1 लेता है, चाहे साइन थीटा लिखा हो, चाहे कॉस थीटा लिखा हो, चाहे लॉग लिखा हो, सबके डायमेंशन क्या लेगा? 1 ले लेगा ये। तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा? समझ आ रहा है ना बेटा? सबके डायमेंशन ही 1 ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना बेटा। तो इसीलिए ये इन फॉर्मूलों को डिराइव नहीं कर पाता। क्लियर है बेटा? अच्छा, अभी तक तुम लोगों ने एक चीज देखी, जितने भी मैंने फॉर्मूले डिराइव करवाए, बेटा उनमें सिर्फ एक ही फंक्शन था, इसके साथ प्लस में कुछ नहीं था। सही बात है ना बेटा? इसके साथ प्लस में कुछ नहीं था। यानी कि अगर कोई चीज 2 फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि v = u + at, समझ आ रहा है बेटा? तो इस चीज को ये डिराइव नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है बेटा? तो बेटा हमारे जो डायमेंशंस होते हैं बेटा, है ना, ध्यान से सुनना, जो डायमेंशंस होते हैं, है ना, डायमेंशंस की मदद से हम लोग उन चीजों का फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे जिनकी डिपेंडेंसी 2 फंक्शंस पर, जिसके फॉर्मूले में 2 फंक्शंस आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फंक्शंस। समझ आ रहा है? क्लियर है बेटा? पक्की बात है? मैं कहा अच्छा जी। कहता और भैया, मैंने कहा भैया एक और इसकी वो होती है लिमिटेशन। कहता क्या? कहता भैया इसकी लिमिटेशन है कि भाई होता क्या है ना, कि जैसे हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब ठीक है भाई, फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे भैया आपने लिया था ना मास, वेलोसिटी और रेडियस, इसकी पावर हमने ABC ले ली थी। समझ आ रहा है? अगर यहां पर चौथी चीज आ जाती ना, लेट्स से टाइम, इसकी पावर D ले लेते भैया, तो क्या होगा? नहीं, यही तो खराबा है बेटा डायमेंशन का, यही तो डायमेंशन खराबा कर देता है, यही तो दिक्कत है डायमेंशन में बेटा, कि डायमेंशंस की मदद से हम उन फॉर्मूलों को कभी भी डिराइव नहीं कर सकते जो कि 3 से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, जिनकी डिपेंडेंसी 3 से ज्यादा वेरिएबल्स पर है। समझ आ रहा है? हम सिर्फ एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी तक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, 3 वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी तक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस की मदद से। अगर 3 से ज्यादा हुई, 4 भी हो गया ना, तो भी हम डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे बेटा। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का? तो बेटा ये आप लोगों के डायमेंशनल एनालिसिस के क्या है बेटा? लिमिटेशंस हैं, कि भैया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बता पाता। मैं कहा अच्छा भैया, मैं कहा सारे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को एक जैसा ही कंसीडर करता है, कांस्टेंट 1 ही लिखता है सबके डायमेंशन। कहता अच्छा भैया, कहता अगर कोई फॉर्मूला 2 फंक्शंस पे डिपेंड करता है या उससे ज्यादा फंक्शंस पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग यहां से डिराइव नहीं कर सकते, जैसे v = u + at, है ना। और अगर किसी चीज की डिपेंडेंसी 3 से ज्यादा वेरिएबल्स पर है, तो हम उसको भी डिराइव नहीं कर सकते बेटा। एटमोस्ट कितने वेरिएबल्स डिराइव कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते बेटा। समझ आया बेटा? तो ये आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म होता है।
ठीक है बेटा, देख रहे हो पता भी नहीं चला डिमेंशन डायमेंशन खत्म हो गया है ना। तो बेटा आज का लेक्चर बस यहीं तक बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना बेटा और कैसी कैसी वीडियोस आप हम लोगों से चाहते हैं, हम उसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे बेटा। तो ख्याल रखिए अपना, टिल देन बाय बाय।